फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू करें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए, यूनिवर्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वाह, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स ने हाई प्रिस्टेस। तो आपको यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप यहाँ पे इस वक्त मेडिटेट करें और अपने अंदर जाएं। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की गाइडेंस है, ठीक है। आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने अंदर जो बहुत बहुत सारी चीज़ें आपकी सोल इस वक्त आपको गाइड करना चाहती है, आपको किसी डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपकी सोल लेकर जाना चाहती है आपको। ओके, लेकिन हो सकता है आप 3D वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा उलझे हों या आप समय नहीं दे पा रहे हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। आप अब आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको थोड़ा यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी समय निकालना है और इस वक्त आपको अभी थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है। कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस, या फिर अगर आप कोई न्यू जॉब इस वक्त करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स की आपको गाइडेंस है कि थोड़ा सा रुकिए अभी। थोड़ा सा आपको पहले अपने अंदर एक कामनेस, एक स्टेबल एनर्जी आपको यहाँ पे लेकर आनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एक्शन ले। और जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आने के बाद आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, बट सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, और वो आप मेडिटेट करके ही कर पाएंगे, ठीक है। मेडिटेट करके अपने ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना के, नाम जप करके, ध्यान करके, और साथ में आपको ग्राउंडिंग भी करनी है, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए जितना ज़्यादा हो सके अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके अलावा आप जो भी करना चाहें, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है, वो आप ज़रूर फॉलो करें। ओके, क्योंकि जब आप यहाँ पे आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप यहाँ पे चीज़ों को क्लियरली समझ पाएंगे, तभी आपको क्लैरिटी भी मिल पाएगी, और तभी आप प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपकी सोल क्या चाहती है वो तो पता है, लेकिन आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। वो आप तभी समझ पाएंगे जब यहाँ पे आपको आपके माइंड को क्लैरिटी होगी। और देखिए, यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस है, ये दोनों पिलर्स पर यहाँ पे सिंबल है यिन यांग का। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम्स, जो भी व्यूअर इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं। तो ये आपके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि आपको अब अंदर जाना है। बाहर आपको इस वक्त चाहे जो भी सिचुएशंस हैं उन्हें साइड में रखते हुए यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग पर फोकस रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे एक आप बहुत ही, जो इस वक्त अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ में है, नेगेटिव एनर्जीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं किसी पर्सन के लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए, ठीक है, या उनसे यूनियन के लिए, या उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए। जब आप अपने आप को हील करते हैं, जब अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं, ठीक है, तब आपकी लाइफ में आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी इस सेम एनर्जी में आएंगे। और ये 100% श्योर है, ये आना ही आना है, क्योंकि मिरर सोल्स हैं, ठीक है। तो आपकी ही मिररिंग यहाँ पे, आप जो करेंगे वही मिररिंग वहाँ पर होगी। तो ये आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड, सॉरी। तो या आपको फिर से यही कहा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे अभी हो सकता है इस वक्त बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब भी हैं, और इसी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। आपकी सोल इस वक्त क्या चाहती है,
यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए और इसके लिए जो आपको गाइडेंस दिए वो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जर्नी पर, अपनी लाइफ पाथ पर, और बहुत ही ज़्यादा आप डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है, और ये इस वक्त आपका माइंड जो है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो आपको चीज़ इस तरीके से आपकी इच्छाओं में इतना ज़्यादा उलझा रहा है कि आप अपने दिल की आवाज़, आप अपने इंट्यूशन की जो वॉइस है उसे आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो गाइडेंस दी गई है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो है ना, मतलब बिल्कुल अब एक इस तरीके की एनर्जी में है कि गिव अप ही कर दिया है उन्होंने, कि अब कुछ नहीं होना है, ठीक है, इतने लंबे समय से कुछ नहीं हुआ है तो अब क्या होगा। इस तरीके की अगर आप इस एनर्जी में हैं तो यूनिवर्स अब आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स आपके थ्रू ही पूरे होंगे। अगर आप यहाँ पे गिव अप करने की एनर्जी में रहेंगे, आप यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ में रहेंगे, तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आने वाली है, जो आएगी, वो पॉजिटिविटी आते आते आपकी लाइफ में रुक सकती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है कि ये होगा ही होगा, ठीक है, आप कर सकते हैं। और ये आप जब, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस चेंज होगी, आपके वाइब्रेशंस जब यूनिवर्स की पॉजिटिविटी के अलाइनमेंट में आएंगी, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के अलाइनमेंट में आएंगी, तब यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। डिवाइन टाइम तभी आता है जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में ले आते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में रखना, और इसके लिए कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट ट्रस्ट रखना होता है बिना किसी जजमेंट के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है। और बहुत सारे व्यूअर्स मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो किसी बहुत ही बड़ी पोजीशन पर हैं, आप हायर पोजीशन पर हो सकते हैं अपनी जॉब में, अपनी प्रोफेशन में, अपनी जहाँ कहीं भी आप वर्क प्लेस में आप इस एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आपको अपना बहुत सारा समय जो है वर्क प्लेस पर स्पेंड करना होता है, अपना टाइम वहाँ पे देना होता है, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, इसके लिए आपको आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे, आप में वो क्षमता है, तभी आपको यूनिवर्स ने दोनों दोनों ही चीज़ें एक साथ करने के लिए दी हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ और उसके साथ में स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों ही चीज़ों में आप बैलेंस ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही किसी सोल को कोई चीज़ नहीं देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। वो सोल कैपेबल होती है, उसमें वो स्किल होती है, वो क्षमता होती है, तभी उस सोल को वो रोल दिया जाता है। तो आप में भी वो है, वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, ठीक है। तो इस बात को आप अपने आप को ये बिल्कुल गिल्ट में नहीं लेके जाना है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की गिल्ट की एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि आप हाई प्रेस्टेस हैं, आप ऑलरेडी हाई प्रेस्टेस हैं यहाँ पे, ओके। लेकिन आपको इस वक्त चीज़ें कभी कभी आपको डीमोटिवेट भी कर देती हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने फैमिली के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए, या जिस भी आप जिनके साथ भी इस वक्त रहते हैं, या आप खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि आप कैसी लाइफ हो गई है, खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इसीलिए आपको थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ना है, नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है। मून लाइट में आप यहाँ पे आप मून लाइट में अगर बैठ सकते हैं तो मून लाइट में आप मून लाइट में बैठेंगे तो उससे आपकी जो हीलिंग होगी, और हीलिंग के साथ साथ आपकी थर्ड आई पे भी जो ब्लॉकेजेस बने हुए हैं वो भी यहाँ पे रिलीज़ होंगे, ठीक है। आप ये, या फिर आप इंट्यूटिवली जो भी आपको फील हो वो आपको करना है, ठीक है। ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस और द एम्परर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, द हाई प्रिस्टेस और द एम्परर, तो यहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जीज दोनों एक साथ आई हैं। तो आप इस जब इस एनर्जी में हैं, आते हैं, अगर आप इस एनर्जी में अभी नहीं हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में अभी नहीं हैं,
लेकिन बहुत ही जल्दी आप इस बैलेंस वाली एनर्जी में आ पाएंगे और एक यहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जीज में आप आ जाएंगे कि आप एक्शन लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अभी अभी आप थोड़ा क्या हो रहा है कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको एक्शन ही क्या लेना है, ठीक है। तो लेकिन जब आप बैलेंस कर रहे हैं, जब अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे एक कम्प्लीटली एनर्जेटिक आप खुद को फील करेंगे बहुत ही जल्दी, अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं फील। और जब आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जब आप स्टेबल, आप काम फील करेंगे, अपनी एनर्जीज़ में आप एक स्टेबिलिटी फील करेंगे, तब आप यहाँ पे एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ रेडी होंगे, आप चार्ज लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी लाइफ का चार्ज लेंगे, अपने एक्शंस का चार्ज लेंगे, अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, क्योंकि अभी आप किसी एक्शन को लेने के लिए डर रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको यूनिवर्स चाहते हैं एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। आप यहाँ पे लीड करने के लिए आए हैं, तो ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों ही कार्ड यहाँ पे पावरफुल एक ऐसी पोजीशन शो कर रहे हैं जो यहाँ पे एक लीडर को दिखाता है, ठीक है। आप जो रूल करता है यहाँ पे, रूल यानी कि जो पॉजिटिव वे में रूल करता है, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो ब्लैक रिचुअल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसी तंत्र विद्याएं, कुछ ऐसी अकल्ट प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं जो सही नहीं है स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए, ठीक है। आप यहाँ पे मंत्र जाप कीजिए, आप यहाँ पे चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, साधना कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। इस तरीके की अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो वो सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो चीज़ नेगेटिव लोग करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे जो जो एविल एनर्जीज करती हैं, वही चीज़ अगर आप करेंगे तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कोई नेगेटिव रिचुअल नहीं करना है किसी के लिए भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, ठीक है। आप बाकी जो भी आपको बताया है वो करिए, उसमें से ही कोई आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब आप वो करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन कोई इस तरीके की अकल्ट प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है नेगेटिव वे में, जो आपको लेकर जाती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ पाथ को का डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है, ठीक है। आपके पास जो पावर, आपके पास जो सिद्धियां हैं, वो यूनिवर्स फिर से ले सकते हैं। इस तरीके की भी आपको यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज है। साथ में यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। और ये जो एक कंप्लीट पेयर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पेयर है, ये कपल जो है, मुझे यही दिखा रहा है एक यूनियन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सिंबल हैं दोनों साइड। तो बैलेंस आपकी कम्युनिकेशन में आ रहा है, बैलेंस आपकी जर्नी में आ रहा है, बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। एक हारमोनियस रीयूनियन की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। अब आपके पर्सन यहाँ पे एक डाउन टू अर्थ पर्सन मुझे फील हो रहा है, ठीक है। एक जो उस जर्नी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसके लिए एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। आप अभी तक आप ही यहाँ पे इस जर्नी में आप काम कर रहे थे अकेले, लेकिन अकेले तो नहीं, लेकिन यहाँ पे 3D में जो आप अपने ऊपर काम कर रहे थे इस जर्नी के लिए, जो भी चीज़ें कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, मंत्रा चैंटिंग कर रहे थे, बट अब आपके पर्सन भी इस जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस उन्होंने करना शुरू की है, क्योंकि उनके माइंड बॉडी सोल ने भी कहीं ना कहीं इस जर्नी को एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे आपके पर्सन की ही एनर्जी आई है। अब यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त गिल्ट में भी हैं, क्योंकि उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया जब आपको उनकी सपोर्ट की नीड थी। और इस वक्त आपके पर्सन को मुझे ऐसा फील हो रहा है हीलिंग की नीड है, ठीक है। तो आप टेलीपैथिकली उन्हें हीलिंग एनर्जी सेंड करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकालें, क्योंकि उनका इस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है, उसमें आपके इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस जो आ रहे हैं वो यहाँ पे उसके लिए रेडी हो सकें, ठीक है। क्योंकि डिवाइन का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान है। डिवाइन यहाँ पे आपको आपके इस यूनियन के लिए, आपके इस पावरफुल यूनियन के लिए रेडी कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा
अलोन अलोन भी फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए एंजल्स हैं, यहाँ पे आर्क एंजल माइकल हैं ये, ठीक है। अगर आप इसे एंजल के रूप में देखते हैं इन्हें, तो ये आर्क एंजल माइकल है जो सोर्ड लेकर के यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं और एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आप जैसे ही उन्हें कॉल करते हैं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें कॉल करते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। और उसके साथ में यहाँ पे आर्क एंजल रैफेल हैं जो हीलिंग एंजल हैं, हीलिंग के आर्क एंजल है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की भी हीलिंग की जा रही है, ठीक है, क्योंकि एक डीप वुंड उनके उनके अंदर है, उनके हार्ट चक्रा में है, जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है इस वक्त, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, बट कुछ व्यूअर्स के पर्सन हैं बहुत ही एक डीप वुंड में है, वो इस वक्त किसी ना किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं या किसी पास्ट हार्ट ब्रेक से बहुत ही ज़्यादा उदास हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप इस कार्ड में देख रहे हैं तो यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। फ्रूट्स यानी कि आपकी इस कनेक्शन में फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आने वाली हैं। और ये बट आपके पर्सन जो है इस वक्त इन फ्रूट्स को, इन ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हैं, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको मिस कर दिया है, बस जबकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का डिफरेंट ही प्लान है, यूनिवर्स का डिवाइन ही प्लान है। डिवाइन टाइम जो आने वाला है वो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, इस यूनियन को। और उसके बाद यहाँ पे अब आपके पर्सन जो हैं इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे डेफिनेटली। और एक 3D वर्ल्ड में जो उनका अटैचमेंट है ना, 3D वर्ल्ड के लोगों से, उनके कार्मिक से, या उनके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, अब ये जॉब भी हो सकती है, कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं उनकी लाइफ में, कार्मिक फैमिली कोई भी, ठीक है, जिनके साथ भी अभी इस वक्त वो किसी कार्मिक कनेक्शन में, उनसे मूव ऑन करके अब अपनी वो स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और जब स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहेंगे तब डेफिनेटली ये आपके पर्सन आपकी तरफ ही आएंगे, क्योंकि यूनियन यहाँ पे निश्चित तौर पर होना है, ओके। और आप यहाँ पे आप और आपके पर्सन इस वक्त जिस तरीके से आप अपनी अवेकनिंग के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल आते थे और उन सवालों के जवाब आप ढूंढते थे वीडियोस में, यूनिवर्स से प्रे करते थे, इसी तरीके से आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी यहाँ पे एक इस एनर्जी में आ रहे हैं कि क्या है ये, क्यों है, किस तरीके से होता है, इस आपको ही क्यों चुना, ठीक है, ये उनको ही क्यों चुना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में इस वक्त आ रहे हैं और क्या होगा इसका, ठीक है। तो ऐसे जर्नी से रिलेटेड यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को भी यूनिवर्स दूर कर रहे हैं। और उसके बाद ईगो, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ आपके पर्सन की ही एनर्जी आज आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही यूनिवर्स ने कंफर्म किया है डिवाइन यूनियन का। और उसके लिए यहाँ पे जो जो चीज़ें रिलीज़ की जानी है वो चीज़ रिलीज़ किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर का जो वुंड है वो रिलीज़ किया जा रहा है, उनके जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ किए जा रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। और साथ में उनके अंदर जो थोड़ा बहुत भी ईगो बचा हुआ है, जो एक स्टबननेस बची हुई है, वो यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, ठीक है। जो एक इल्यूजन में यहाँ पे ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है ईगो वाली, ठीक है। अगर आप इस इल्यूजन में इस अभी तक हैं कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, या आपको कुछ इल्यूजन है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं कि ये अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता, तो आप ये अगर आप इसे किसी ईगो की तरीके से आप सोच रहे हैं तो इस ईगो को तोड़ा जा रहा है या बहुत ही जल्दी तोड़ा जाएगा, ठीक है। और आपके पर्सन का ईगो डेफिनेटली यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे साथ में यहाँ पे आपके पर्सन का कुछ ना किसी कार्मिक के साथ अगर वो हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, या जिन भी पर्सन के साथ वो इस वक्त हैं कनेक्शन में, उनके साथ उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे रियलिटी आपके पर्सन के सामने आई है, कुछ इल्यूजन उनके टूटे हैं, ठीक है। जो इल्यूजन उन्होंने बनाए हुए थे उस पर्सन के लिए, तो वो सभी सच्चाई उनके सामने यहाँ पर आई है, ठीक है। और अब वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड, उनका सोल तो जानती थी बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सोल, उनका माइंड
3D में भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन है और ये पर्सन ऐसा ही है, ऐसी ही है। ओके। और अब वो ये भी सोच रहे हैं आपके पर्सन कि अब वो अपनी खुशियों के लिए एक्शन लेंगे, अब वो अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे उन्होंने दूसरों के बारे में ही सोचा, अपनी लाइफ स्पेंड की दूसरों के बारे में सोचते हुए और अपनी खुशियों को साइड में रखा। लेकिन अब वो अपनी खुशियों के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। और मैंने अभी 11-11 देखा है, जब मैंने ऐसा कहा है तो डेफिनेटली ये बिग चेंज यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में, पर्सन की एनर्जीज में हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, या जब भी आपके सामने वीडियो आएगा तब आपके पर्सन की एनर्जीज में ये चेंज ज़रूर आएगा। और कुछ ना कुछ आपका और आपके पर्सन का, आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, कुछ आपका अनहेल्दी हैबिट्स थी, कुछ एडिक्शन यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, कुछ ऐसा एडिक्शन जिससे आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान थे और उस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो एडिक्शन यहाँ पे उनका रिलीज़ किया जा रहा है, और जब ये एडिक्शन रिलीज़ हो रहा है तब यहाँ पे आपके पर्सन इस अवेकनिंग के, इस प्रॉपर अवेकनिंग के फेज से अब यहाँ पे निकल रहे हैं, और एक्सेप्टेंस उनके माइंड बॉडी सोल में अब आ रहा है इस कनेक्शन के लिए। ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन कार्ड्स में देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए और क्या मैसेज है। यूनिवर्स, this sign message is meant for you right now, this very second. Something that you have been dreaming of, wishing for and working towards is in process of manifesting. Wow, thank you so much universe, thank you, thank you, thank you। तो देखिए ये मैसेज, अगर ये मैसेज आपके सामने आया है तो ये मैसेज आप ही के लिए है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। राइट नाउ दिस वेरी सेकेंड, जो भी आपने ड्रीम किया है, जो भी आपने मांगा है, जिसके लिए आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, वो मैनिफेस्टेशन, आपकी वो इच्छा पूरी होने ही वाली है। रियल प्रोग्रेस इज़ बीइंग मेड, और उसके लिए जो भी यूनिवर्स को जो भी करना था वो यूनिवर्स कर चुके हैं। अब यहाँ पे रिज़ल्ट आपको 3D में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने पूछा था, कोई सवाल पूछा था, उसके लिए ये कन्फर्मेशन है, ये प्रूफ है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, होनी ही होनी है। ओके। डोंट गिव योर पास्ट पावर टू डिफाइन योर फ्यूचर। अब आपको, जब आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की, डिवाइन की यहाँ पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स जब आ रही हैं, तो अब आपको पास्ट को पावर नहीं देना है, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ पास्ट को ध्यान में रखते हुए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आपको अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को सोचना है। सबसे पहले तो प्रेजेंट को आपको किस तरीके से सही करना है, ओके, और उसके ऊपर आपको काम करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये हनुमान जी की चौपाई है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो इसकी आप यहाँ पे 108 माला, 108 माला नहीं, एक माला आपको करनी है, यानी कि 108 नाम जप करना है। अगर आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये आप इसका नाम जप कीजिए, इस चौपाई का हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आपका जो भी संकट है, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो रिलीज़ होंगी, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यूसली करना होगा, एक बार से नहीं होगा। एक लास्ट मैसेज और लेते हैं। यू हैव बीन कैरिंग मोर देन वन मिशन इन दिस लाइफ टाइम। आपका यहाँ पे, अगर आप सोल पर्पस आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ यही सोल पर्पस नहीं है, आपका कुछ और भी सोल पर्पस है, मैनी ऑफ यू। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सैक्रल चक्र से रिलेटेड कुछ आपको इशू हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी हीलिंग हो रही है, आपके सैक्रल चक्र की हीलिंग हो रही है, और आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, यू हैड वर्कड हार्ड ऑन योर हीलिंग, प्लीज़ रेस्ट नाउ, ऑनर योर बॉडी एंड योर इमोशंस। अब आपको अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। जिस तरीके से आप दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग को आप रेस्पेक्ट देते हैं, उसी तरीके से अब आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी बॉडी को भी रेस्पेक्ट दीजिए, उसको भी हील करने के लिए समय दीजिए। ओके। आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा आप हेक्टिक शेड्यूल की वजह से आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहते हैं अब आपको यहाँ पे अपनी हीलिंग पर
ध्यान देना है, रेस्ट लेना है थोड़ा आपको, और जितना हो सके अपनी हीलिंग पर फोकस रहना है और नेचर से ज़रूर जुड़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में, मेरी हेल्प करने के लिए, आपके पॉजिटिव कमेंट्स के थ्रू आप मेरे सोल पर्पस में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।